जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, ये मेरा 6वां सत्संग है। मुझे गुरु जी मैसेज में कहते हैं कि अपना सत्संग शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना का मतलब सत्संग कर। प्यारी संगत जी, मैं ज़्यादातर गुरु जी से पहले लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण जी और काली माता को ही पूजती थी। तो जैसे जैसे मेरा 23 मई से मैं जुड़ी हूँ और जैसे जैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मैं उनको भी करती हूँ। गुरु जी के ही रूम में मुझे राधा रानी के भी दर्शन हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, वैसे वैसे ही मुझे गुरु जी भी दिखते हैं, वो भी राधा रानी वगैरह भी दिखती हैं। जैसे राधा रानी माँ है, वो भी दिखती हैं। अभी कुछ दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मैं तुझे ऐसी खुशी दूंगा, तू देखती रह जाएंगी, ऐसी खुशी दूंगा। तो कई दिन हो गए मैं अपने बेटे से कह रही कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं। तो कहने लगा कि मम्मी अब होली आ रही है, मथुरा वृंदावन चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। बीच में हमारा प्रोग्राम बना, फिर हटा, फिर बना, फिर हम अब गए। तो जाने से पहले मैंने गुरु जी का शुक्राना करा कि गुरु महाराज जी, मैंने आपसे ही कहा था कि हाँ कहीं जाना है, मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं जाना है। गुरु जी ने मुझे वृंदावन के लिए कहा। तो जब मैं घर से निकली तब मैंने कहा गुरु जी हमारे साथ ही चलो। तो गुरु जी जैसे जैसे हम जाते गए, रास्ते में मैं देखती गई 7 नंबर ब्लेसिंग की हुई हर एक गाड़ी के पीछे, जैसे देखते जा रहे थे। मथुरा वृंदावन पहुंचे, वहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो मैं यही कही जा रही थी कि गुरु जी आप ही नहीं मुझे मत्था टिकवाना है, जैसे भी करना है बस आपने ही करना है। गुरु जी बस साथ ही चलो, आप मेरे अंग संग रहना। गुरु जी गए हम वहाँ, दर्शन इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्या होता है वहाँ पे बाके बिहारी जी के वहाँ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने मुझे साइड पे लगा के दर्शन करवाए। बेटा आगे चला गया। हस्बैंड की ऐसी हालत नहीं थी कि जो अंदर जा सकते थे, तो उन्हें बाहर हमने मार्केट में ही एक जगह बिठा दिया कि चलो आपकी हाजिरी तो लग गई, आप यहाँ बैठो, हम मत्था टेक के आ रहे हैं। हम अंदर गए, मत्था वगैरह टेका, खूब अच्छे दर्शन हुए। ये नहीं कि भी हाँ, जैसे गुरु जी ने ही मेरे को वहाँ पे दर्शन करवाए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के उसमें रूम में। ने कहा माता जी यहाँ पे आप खड़े होके आप दर्शन करो। तब मैंने दर्शन करे। बेटा आगे गया था तो वो भी मत्था टेक के आ गया। तो हम निकल कर आ गए। जब हम आए मत्था टेक के, तो मैं यही बोल रही, मैंने कहा उसने सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अच्छी तरह दर्शन कराए। तो वो बेटा कहने लगा कि मम्मी आगे भीड़ बहुत थी, इस करके मैं आपको आगे नहीं लेके गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं शाम को आएंगे फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। हम धर्मशाला में गए, वहाँ रहे। फिर शाम के टाइम हम यही कोई 5 बजे फिर हम आए कि चलो अब चलते हैं। तब गए तो तब भी इतनी भीड़, जब तो और भी ज़्यादा भीड़ के कैसे दर्शन होंगे कैसे नहीं होंगे। तो बेटा आगे तक ले गया, मम्मी आप चल मत्था टेक लोगे? मैंने कहा हाँ, भीड़ है देख लो कह रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हमने वहीं पर, जो साथ में खड़े होते हैं वो कहने लगे कि अंदर जाने के पास लगेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पास के दे देंगे। उसने हमारे से 100 रुपये लिए और आगे तक कहने लगा कि आपको करवा दूंगा। वो मुझे जैसे लग रहा कि गुरुजी मेरा हाथ ही पकड़कर पूरे बाके बिहारी लाल जी के वहाँ ले गए। उन्होंने दर्शन करवाए और बाकी सबको वो 5 मिनट भी नहीं खड़ा होने दे रहे थे। मैं वहाँ पर 10 मिनट खड़ी होके आई हूँ। 10 मिनट मैंने अपने मन से जो बोला वहाँ पूरे अच्छी तरह दर्शन करे। उसके बाद बैक मुड़ने की भी इतनी वो नहीं थी कि जगह कि मैं मुड़ के भी आ जाऊं। तब भी जैसे मुझे गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ के उस भीड़ में से निकाल के एक साइड पे खड़ा किया कि हाँ ये ले इधर खड़ी हो जा। बस वैसे ही खड़ी हुई हूँ।
मेरे गुरु महाराज जी, जैसे जैसे मैं दर्शन की वो अभिलाषा थी तो उन्होंने पूरी करवाई। मेरा हाथ पकड़ के ले जाना, मेरा हाथ पकड़ के ही जैसे बाहर निकालना। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि भीड़ देख के मेरा मन घबरा रहा था कि हाँ इतनी भीड़, मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी, मैं कैसे आगे तक जाऊँगी। नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा मैं चलदा वां, मैं कराना वां। जब हम गुरु जी को साथ लेके गए तो वैसे तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, जब उन्हीं को हमने कहा कि साथ चलो तो वो अपने आप ही करते हैं। ऐसे ही राधा कुंड वगैरह गए, वहाँ भी भीड़ बड़ी थी, वहाँ भी दर्शन हुए। इतनी पौड़ियाँ थी, मेरे से चला नहीं जाता। बेटे ने हाथ पकड़ के पूरी मुझे पौड़ियाँ चढ़ाई। बिल्कुल भी 2-3 बार सांस तो फूला, एक साइड पे खड़ी भी हुई, लेकिन जैसे हाथ पकड़ के बेटे ने मुझे चढ़ाता गया, गुरु महाराज जी ने कहा चढ़, तू जैसे करके चढ़, चल चल दर्शन कराना वहाँ। बस फिर दर्शन करके हम नीचे आए। जब उतरने का टाइम, बिल्कुल सांस नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं पता चला कैसे मैं चढ़ गई और कैसे मैं उतर गई, और दर्शन भी अच्छी तरह हुए। गुरु महाराज जी सबका भला करना, गुरु महाराज जी सब संगत का भला करना। जैसे आप मेरा साथ देते हो, सब संगत का देना। और एक गुरु जी महाराज जी कहते हैं, ब्लैक मैजिक का तो मुझे बहुत कहते हैं गुरु जी कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। अब होली के दिन है, इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसमें अमृत जल तू रख, ओ पी, बस ओदे नाल ही तेनू कोई भी तेरा बाल बाका नहीं करेगा, तू वो करके पी। बस वही कर रही हूँ। गुरु महाराज जी हमें पल पल जैसे हम चलते हैं, वो हमें आगे की तरफ ले जाते हैं। कई बार मुझे कहते हैं तू मेरा मैसेज इग्नोर कर देनी है, देख मैं तेनू समझादा तू समझती नहीं है। सच्ची में कई बार मैं जैसे होता है कि चलो कोई काम पड़ा हुआ है या आगे पीछे करके मैं भूल भी जाती हूँ। गुरु महाराज जी मैं यही कहती हूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद करवाओ कि हाँ मैं ये कह रहा था। सच में जैसे मैं सुबह उठती हूँ मैं यही देखती हूँ कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई थी जो गुरु महाराज जी ने कोई मैसेज दिया है। बस वही देख देख के जैसे गुरु महाराज जी बताते हैं मैं वैसे चलती जाती हूँ। और जो कुछ मैं कह भी रही हूँ ये भी गुरु महाराज जी कहलवा रहे हैं, तभी कह रही हूँ मैं। बस आगे भी गुरु महाराज जी हाथ ही पकड़ के चलना, जब आपने हाथ पकड़ा है तो तोड़ तक निभाना, बस यही कहूँगी। घर की जो भी है वो आप दूर करना गुरु महाराज जी, सारी संगत जी के साथ रहना, सबका भला करना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे पल पल शुक्राना गुरु महाराज जी, सबका भला करना गुरु महाराज जी। मेरे अंग संग रहना गुरु महाराज जी, कोई गलती हो तो उसे बताना गुरु महाराज जी, सबका भला करना। जो दिया गुरु महाराज जी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं सत्संग का यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।